बढ़ते हैं अब और मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझते हैं। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं हमारे साथ। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ ले जा रहे हैं मार्केट को? देखिए, मार्केट में मुझे अलाउ कीजिएगा थोड़ा खुल के बोलने के लिए। टाइम ही इस टाइम है वक्त आपके फिलहाल पास, कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त फिलहाल निफ्टी नशा है, बैंक निफ्टी भांग है, सुख और समृद्धि है इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद एक माइनर रिबाउंड दे रहे हैं, जबकि बाकी विश्व की इंडिसेस न्यू हाइस के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दम नहीं है। पर इसके पीछे, इस कमजोरी के पीछे जो छत में छिपा हुआ है, चाहे वो रेलवे के स्टॉक्स एक के बाद एक न्यू हाइस की तरफ भागने को तैयार है, डिफेंस के स्टॉक्स तैयार है। याद है ना, 4-5 महीने पहले हमने रेलवे, डिफेंस, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे मुनाफा लेके टेबल से हट जाते हैं, 30-35% नीचे जब आएगा तब लेंगे। वो भाव भी आ गए और अब इन सब में बाइंग के पैटर्न भी आ गए और एक एक करके सब में ब्रेकआउट हो रहा है। तो आपके प्रथम प्रश्न का सरल उत्तर है, बहुत सारे स्टॉक्स में हम लगातार बाई के सिग्नल्स का एंटिसिपेशन कर करके एक एक को पकड़ते जा रहे हैं। लार्ज कैप्स के अंदर में एक एक करके हम स्टॉक्स को शॉर्ट करते जा रहे हैं। दिवाली का टाइम है सुशील जी, भांग तो होली के टाइम पर डिस्कस करते हैं हम नॉर्मली। इसीलिए तो अनुज मैंने जानबूझ करके भांग कहा ना, हाँ कि भांग नहीं पीनी है दिवाली में। निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ो, स्टॉक्स में काम करेंगे। हाँ ठीक है, स्टॉक्स में काम करेंगे। चलिए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो जाए इस समय। F&O के अगर कुछ स्टॉक्स पहले डिस्कस कर सकें, कैश के भी कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ F&O स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हो। देखिए, F&O के अंदर में ज्यादातर जो लार्ज कैप्स हैं, तो और बहुत ज्यादा कोई चित्र F&O का चेंज नहीं हुआ है। तो सेल अगर हमारे यहाँ बाई है, टाटा स्टील में एग्जिट की वेट है, जिंदल के सारे स्टॉक्स को हम बेचेंगे जैसे सिग्नल आएगा। जब तक नहीं आ रहा है इंतजार करेंगे। फार्मा में अगर मैं आ जाता हूं, ये सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज का हो सकता है 4-5 साल का साइक्लिकल टॉप बन रहा हो। साइक्लिकल टॉप का मतलब ये नहीं कल सवेरे गिर जाएंगे और ट्विटर पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। जब इनको पोर्टफोलियो से अंडरवेट करके और निकालते जाने का टाइम आ गया है। लास्ट के 5% पकड़ना एक साइक्लिकल टॉप पे असंभव होता है। अब जो फार्मा में भी अनु साल भर तक मैं लगातार, चाहे कभी वीरू प्रवोक भी करे, बायोकॉन में अब क्या बोलते हो अब क्या बोलते हो, मैंने कहा सौदा छेड़ना नहीं, पकड़ के रखना है, सौदा मत बिगाड़ो। तब हम बायोकॉन और शिल्पा मेडिकेयर जैसे भी, मतलब अब फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग का हमारे यहाँ सारा सेटअप है। कोई इक्का दुक्का कोई छिटपुटा स्टॉक रह गया तो रह गया। फार्मा में एक साल की खूब मलाईदार तेजी मिली स्मॉल स्टॉक्स में, और सब में प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाने का हमारा मन है। आ जाते हैं हम इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे। वही 4-5 महीने पहले जो रेलवेज, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, इंजीनियरिंग स्टॉक्स, सब में करेक्शन आएगा, मुनाफा खा के साइड हट गए, सब में आ गया, सब में बाई के पैटर्न है। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड जो है जैसा अच्छा लगे लेते जाओ। मतलब चाहे सरकार दबा के स्पेंडिंग करेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग लौटेगी, इवन लार्सन एंड टूब्रो जैसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में अभी भी साल भर तक बड़े ट्रेडिंग बैंड में है, 20% की रिबाउंड इसमें भी बनने लायक अगर एक रिवर्सल बन गया तो अक्रॉस द बोर्ड इंजीनियरिंग में बाइस। तो मेटल्स हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो जो है बिल्कुल अलग अलग ऑर्बिट्स में चल रहा है। टाटा मोटर्स हम बेचेंगे ही नहीं। और ये हीरो मोटोकॉर्प है या आपके बजाज ऑटो है, बीच बीच में लगेंगे स्टॉप लॉस लगेंगे, पर हमें लार्जर ट्रेंड को पकड़ के चलना है। हम सारे टू व्हीलर्स के स्टॉक्स में बार बार बेच के लेने की ट्राई करेंगे। टीवीएस एक अपवाद है, और मारुति में पैसा बनता नहीं है, मारुति में सिर्फ अहंकार की तुष्टि होती है, तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी के सारे ऑटो स्टॉक्स टाटा मोटर्स को छोड़ करके चांस मिलेगा तो बेच के लेंगे, टाटा मोटर्स को पकड़ के रखेंगे। तो मेटल्स के अलावा अब आपके माइनिंग में आप आ जाओ, तो एनएमडीसी मेरे को लगता है यहां से 30-35% बढ़ जाएगा। तो जीएमडीसी भी उसके पीछे पीछे 20-25% बढ़ जाएगा। तो अनुज, अलग सेक्टर्स, अलग स्टॉक्स, निफ्टी का गेम अलग है। दिवाली का टाइम है, क्यों मैं नशा करूं, क्यों मैं बैंक निफ्टी की भांग पीऊं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिला के 52% वेटेज हो गई। ये दोनों के अंदर में एक टेम्पररी रिबाउंड है, दोनों और बुरी तरह से गिरेंगे। बट इस बीच में मैं बैंक निफ्टी के नशे में पंजाब नेशनल बैंक लेने का मौका छोड़ दूं, मैं आरबीएल को दोनों हाथ से दबोच के लेने का मौका छोड़ दूं, मैं बंधन बैंक को उठा के तिजोरी में पीछे रख के छोड़ दूं साल भर के लिए, तो मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कुछ। मतलब इजी गो लक्की वाला जो बाजार था, जो जी में आए ले लो, लिक्विडिटी पागल की तरह भाग रही है तो बस गधा घोड़ा दोनों भागेंगे, अब वो बाजार चला गया, अब मेहनत का बाजार आ गया। अच्छा सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। लास्ट कुछ महीनों के जो इंटरेक्शन में आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, बलरामपुर चीनी। ये एग्री में, केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में आपका व्यू क्या है, और स्पेशली आपका बलरामपुर चीनी पे टेक, जो कि अब इस दौर के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है?
देखिए, बलरामपुर चीनी में ये हमने एक भयंकर शुगर स्टॉक्स में तेजी का व्यू निकाला था। वर्ल्ड वाइड अंडरलाइंग शुगर कमोडिटी के भाव साल भर में डबल हो जाएंगे। अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को मेरे स्क्रीन से दिखा पाए बलरामपुर चीनी का, तो विश्लेषण दिख रहा है आपको। इंडियन शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी बाकी सारे स्टॉक से बहुत ज्यादा आगे भाग गया है, और इसका पैटर्न करीब करीब जो तेजी का है ना, वो पूरा होने को आया है। पर पूरा होने में भी ओवर एक्सटेंड हो सकता है, यहां से और ऊपर भी चला जाएगा। तो एंट्री पॉइंट नहीं है 350-400 में जो लेके बैठे हैं। हम अपनी एवरेज को नहीं बिगाड़ेंगे, जब हमें पक्का सेल सिग्नल मिलेगा मुनाफा खा के निकल जाएंगे। यहां से कोई लेके कमा सकता है। तो मेरी विवशता ये है कि सबके पास 150 ग्राम का ही ब्रेन है, और कितने भी पैसे हो किसी के पास, 20-30-40 स्टॉक से ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए बलरामपुर चीनी में नई फ्रेश एंट्री का स्कोप नहीं है। फ्रेश एंट्री हमने जो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया वहां करेंगे। बलरामपुर चीनी में जितनी सवारी हमारे क्लाइंट्स की चल रही है। जब जब प्रॉफिट टेकिंग का कोई सिग्नल आएगा हम निकल जाएंगे। बाकी के जो छोटे वाले शुगर स्टॉक्स हैं, उनमें यहां से डबल, बहुत सौ में 3 गुना भाव होने की भी संभावना साल भर में लगती है। उस तरह के रिटर्न बलरामपुर चीनी में संभव नहीं लगती है। लगता है कि एक बार कोई भी कारण से पहले इसमें एक मोटा करेक्शन आए, और ये वापस अगर 500 के आसपास मिलेगा और बाई सिग्नल मिलेगी तो मिलेंगे। तो वो नए इनोवेशंस कर रही है कंपनी, ये वो, मेरे को चार्ट की स्टोरी सुननी है, कंपनी की स्टोरी नहीं सुननी। हर स्टोरी भाव से सही होती है, भाव जैसा हो गया। अब ये बायोप्लास्टिक्स में और इसमें उसमें चले जाएंगे तो ऑलरेडी बात आ चुकी है। नहीं, वही चार्ट की स्टोरी आपको आईटी में कैसी लग रही है? अब आईटी में जहां पे रोज 52 हाई लग रहे हैं, इन्फोसिस ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया मिड कैप आईटी में, आपको चार्ट्स पर आईटी क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, मैं अगर अगले 2 घंटे के सौदे को करने की चेष्टा करूंगा, जो मेरी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो मैं राइट हो ही नहीं पाऊंगा। आईटी के स्टॉक्स की चार्ट्स का जो सेटअप है, उसमें 3 से 6 महीने के व्यू में हम अभी भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं, हम बिल्कुल भी जिद्दा किस्म के लोग नहीं है। जहां जरूरत पड़ती फटाक से पलट जाते हैं। बिल्कुल टॉप आउट जोन में है सारे स्टॉक्स, और ये लास्ट का एक आखिरी छद्म की एक और हाई दिखा के वापस से ल्योरिंग इन हो रही है। पूरे नैस्डैक की धुलाई होने वाली है। खाली यूएस इलेक्शन के कारण अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। अगर एनवीडिया का स्टॉक हमने कॉल निकाला था 50% गिर जाएगा, और 30 उसमें से गिर गया, 25 गिर गया, वापस रीबाउंड है। तो ये खाली ट्रेंड के एंडिंग फेज पे न्यू हाइस को देख करके ल्योर हो जाना मेच्योरिटी नहीं है। हमारे शॉर्ट सेल के सिग्नल कट गए, स्टॉप लॉस लग गया, वापस वेट करेंगे, दोबारा सिग्नल मिलेगा। तो जिस समय आईटी के स्टॉक्स का नाम लेना गुनाह था, वहां से हमने 35-40% की रैली का कॉल निकाला और मजे की मलाई खाई। तो जो सिस्टम हमारे लिए काम करता है हम उसी पे स्टिक करेंगे। और अब मेरे को कोई संकोच नहीं है कि अगले फॉल में कोफोर्स 50% वापस गिरेगा, और ये इन्फोसिस कैसे भाव हो जाएंगे कि आज हंसने वाले हंस सकते हैं, उस दिन याद करेंगे बात को। तो हम अपनी चार्ट की रीडिंग से हटेंगे नहीं, किसी ट्विटर की ट्रोलिंग से या किसी के ओपिनियन से हमारी चार्ट बदलने वाली नहीं। चार्ट बदलेगी उस दिन हम बदल जाएंगे। आईटी में एग्जिट है, एफएमसीजी में भी एग्जिट है। नहीं, खैर ट्रोलिंग से तो खैर अपनी स्ट्रैटेजी कभी बदलनी नहीं चाहिए, ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, क्या मार्केट में एक टॉप का रिस्क है? क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है जब इतने बड़े आईपीओ आते हैं मार्केट टॉप आउट कर जाता है। ये अनुज, आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा अच्छा कर लिया। यही बात मेरे दिमाग में 4 दिन से थी। आज तक के इतिहास में तो जब वो लार्जेस्ट आईपीओ एवर आता है ना, लार्जेस्ट आईपीओ एवर, हर कुछ साल में, हर कुछ साल की तेजी में एक लार्जेस्ट आईपीओ एवर आता है। तो अभी तक का तो जो इतिहास है, लार्जेस्ट आईपीओ एवर जब भी आया है, मतलब बाजार ऑलरेडी टॉप आउट कर चुका होता है, और वो लोअर टॉप बनाता है। वही निफ्टी, बैंक निफ्टी भी करने जा रहे हैं इस वक्त। मैं 10 साल के टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने के तो टॉप की बात, 3 महीने के तो टॉप की बात हो सकती है ना। तो और दूसरी चीज अनुज, हुंडई की आप कोरियन चार्ट को देखो, तो ये स्टॉक ने कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है। 1 मिनट के लिए मुझे प्लीज अलाउ कीजिए, ये कोरियन चार्ट आपको मैं हुंडई की दिखाऊं, पेरेंट कंपनी की। ठीक है, हमारे यहाँ अपवाद है कि डोमिनोज इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा बना गया, और डोमिनोज का मार्केट कैप अमेरिकन मार्केट कैप के बराबर हो गया इंडियन वाले का, और इंडिया स्टोरी है, वो सारी बातें ठीक है। पर आप एक जो ये चेबोल्स हैं कोरिया के, ये कोई वेल्थ क्रिएटर्स नहीं है ये सब बिजनेस ग्रुप्स। ये कोई इन्वेस्टर सोच के चले कि हम इसमें लेके बहुत बड़ी वेल्थ बना लेंगे। आप ये देखो, 2008 के बॉटम से अगर 2020 के बॉटम तक 12 साल में स्टॉक ने 5% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं दिया।
तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है इसमें ज्यादा। और किसी जमाने में जब मैं किसी बड़े हेज फंड के लिए काम करता था, बहुत वॉल्यूम्स में स्टॉक में काम भी किया है। चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं ये 10 ईयर स्टोरी, ये मारुति बन जाएगा। ये अगर पेरेंट कंपनी के स्टॉक के अंदर में अगले 10 साल वापस ये ट्रेडिंग बैंड में ही रहेगा, तब देखते हैं इंडियन स्टोरी के अंदर में जो महीने 20 दिन की जो पोस्ट आईपीओ की यूफोरिया के बाद और इतने रिच वैल्यूएशंस में इतना बड़ा कैपिटल रेजिंग ऑलरेडी एक कैश रिच हुंडई मोटर्स की पेरेंट कंपनी ने किया है। तो मेरी सलाह ये है, निवेशकों को अगर इसमें निवेश ही करना है, 2-3 महीने के बाद आईपीओ के स्टॉक कहां सेटल करता है और क्या इसका बिहेवियर रहता है, उसके बाद इस पे कॉल लीजिए। ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुहूर्त वाले दिन आपसे बात करेंगे, एक खास चर्चा होगी और जो रॉकेट स्टॉक्स, फुलझड़ी स्टॉक्स हैं उन सब पर बातचीत होगी उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।